प्रदेश में सैनिटाइजेशन को लेकर किए गए 3 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन का असर महानगर बनारस में भी सुबह से ही देखने को मिला। शनिवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक चीजों पर से हटाए गए प्रतिबंध के बाद लोग मार्केट में दिखे, लेकिन 10 बजते बजते बनारसी मस्ती के लिए पहचाने जाने वाला शहर बनारस खामोश सा दिखा। सड़कों पर अनावश्यक चहलकदमी करने वालों को पुलिस ने घरों की तरफ वापस भेज दिया तो सुनसान सड़क पर पुलिस के बूट की धमक सुनाई पड़ी। इसी सन्नाटे के बीच आईजी जोन विजय सिंह मीणा और एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने गौदोलिया चौराहे से लेकर दशवाशमेघ घाट तक निरीक्षण किया और बाढ़ के पहले की तैयारियों का खाका खींचा। लॉकडाउन का असर पहली बार सावन के पावन मौके पर धर्मनगरी काशी के मंदिरों पर भी पड़ा है। शासन के निर्देश मिलने के बाद वाराणसी प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अब भक्तों के लिए आज सुबह मंगला आरती के बाद से बंद कर दिया गया है। इसके बाद भक्त निराश हैं क्योंकि सावन के पावन मौके पर मंदिर बंद होने से बाबा और भक्तों के बीच की दूरी बढ़ गई है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक जिला प्रशासन के निर्देश के बाद मंदिरों को आम भक्तों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ नियमित रूप से जारी रहेगी। आज सुबह मंगला आरती संपन्न हुई और दोपहर में भोग आरती के बाद शाम को सप्तऋषि आरती और रात में शयन आरती संपन्न कराई जाएगी। आरती नियमित रूप से अपने निर्धारित समय पर ही होगी। मंदिर में पुलिस कर्मियों के साथ मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग और पुजारियों के प्रवेश पर रोक नहीं है, लेकिन आम भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन की माने तो सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह 5 बजे मंदिर खोला जाएगा और भक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूरी सुरक्षा के साथ मंदिरों में प्रवेश की अनुमति होगी। रोहनिया थाना क्षेत्र के कचनार राजा तालाब में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश उसके कचरे के अंदर मिली। व्यक्ति का गला धाराधार हथियार से रेता गया था। खून रिसकर गेट के बाहर आ रहा था, जिसे देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों की माने तो मृतक का अपनी दूसरी पत्नी से विवाद चल रहा था। हत्या की सूचना पर रोहनिया पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद एसपी ग्रामीण मार्तंड प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोलाई पटेल की पहली पत्नी की पहले से मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी से उसका विवाद चल रहा है। पूर्व पत्नी से उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा अपने मामा के घर रहता है, जबकि दूसरा कचनार गांव में ही अपने बड़े पिता के साथ। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10 हत्याओं में वांछित कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश मिश्रा उर्फ जुन्ना पंडित को 11 अक्टूबर 2019 को पंजाब में रूपनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जुन्ना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। वाराणसी में दिव्यांग हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त श्री प्रकाश मिश्र उर्फ जुन्ना पंडित के वाराणसी के लालपुर हाशिमपुर में स्थित 2 मंजिला मकान को गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत कुर्क किया गया। इस दौरान एसडीएम सिटी गुलाबचंद, एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी और एसीएम फोर्स शुभांगी शुक्ला के साथ 4 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। एडीएम सिटी गुलाबचंद ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार श्री प्रकाश मिश्र उर्फ जुन्ना पंडित के लालपुर स्थित मकान को कुर्क किया गया है। कुर्की करने पहुंची टीम से घर में मौजूद महिलाओं ने पहले बहस की, पर कुछ ही देर बाद उन्होंने खुद ही घर से बाहर निकलना उचित समझा। महादेव की नगरी काशी में गंगा उफान पर है। गंगा में उफान के कारण घाटों की सीढ़ियों के साथ ही अब घाट किनारे स्थित मंदिर भी डूबने लगे हैं। वाराणसी के 80 घाट से राजघाट के बीच 2 दर्जन से अधिक मंदिर गंगा में डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में अब तक 3 मीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक आने वाले दिनों में तना बढ़ाव जारी है। घाट किनारे रहने वाले पुरोहितों ने बताया कि गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के कारण घाट किनारों के मंदिर डूब रहे हैं। कोरोना के बाद अब गंगा में बाढ़ के कारण घाट किनारे पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों के सामने फिर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। गंगा में उफान के चलते वरुणा नदी का पानी भी बढ़ने लगा है। वरुणा में बढ़ाव के कारण सरैया, पुरानपुर सहित आधा दर्जन इलाकों में रहने वाले लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। नाविक भी परेशान। गंगा में उफान के चलते नाविक भी परेशान है। लॉकडाउन की मार से नाविक अभी उभर भी नहीं पाए थे कि अब बाढ़ ने इनके जीवन पर नई परेशानियां खड़ी कर दी है।